अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। आज हम लैलतुल क़द्र के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उसे लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। यानी कि बेशक हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको नहीं मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, या आपको कैसे मालूम हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। आप कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि कुरान पाक लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ है। अब देख रहे हैं कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। क़द्र के मुफस्सिरीन ने दो मानी किए हैं। क़द्र का एक मानी तो उन्होंने तकदीर से किया है कि जो कुछ इंसान के साथ होना होता है वो अल्लाह ताला ने दुनिया में आने से पहले ही वो सब कुछ लिख रखा है, मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह ताला को उसका मालूम है और इसी का नाम तकदीर है। और दूसरा इसका माना ये किया है कि क़द्र का मतलब है इज़्ज़त, अज़मत, रिफ़त, शान, बुलंदी, मुकाम। यानी कि ये रात जो है बड़ी इज़्ज़त वाली है। और इज़्ज़त वाली क्यों है? इसलिए कि इसमें कुरान पाक को नाज़िल किया गया है। आगे अल्लाह ताला ने एक और सवाल किया है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें किस तरह पता चलेगा कि लैलतुल क़द्र क्या है। यानी कि मकसद यह है कि वो अल्लाह ताला खुद बताते हैं। जब ऐसी कोई बात होती है तो उसके आगे अल्लाह ताला उसकी वजाहत कर देते हैं। तो यहाँ भी यही अल्लाह ताला ने पहले तो ये कहा है कि आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से या 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। जब हम 1000 महीने को सालों पे डिवाइड करेंगे तो ये 83 साल और कुछ महीने ऊपर बनती है। तो इसका मतलब ये है कि लैलतुल क़द्र 83 या 84 साल के बराबर है। एक आदमी 84 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहे तो उसके मुकाबले में सिर्फ एक रात लैलतुल क़द्र इबादत कर ले तो वो 84 साल के बराबर होती है, बल्कि उससे भी बेहतर है। तो आगे फरमाया कि अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन सी खूबी है जो इसको इतनी अहमियत दी गई है, इसका इतना मुकाम शान बयान किया गया है। तो इस सिलसिले में एक तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसमें कुरान पाक को नाज़िल किया है, इसलिए इसकी कदर मंज़िलत इतनी ज़्यादा है। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसमें अल्लाह के फ़रिश्ते और फ़रिश्तों का सरदार हज़रत जबरील अमीन, जिसे रूहुल अमीन भी कहा जाता है,
वो अल्लाह के हुक्म से, फ़ीहा बेइज़्न रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से वो ज़मीन पर उतरते हैं। यानी इस रात में अल्लाह के फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? मिन कुल्ले अमरिन, अल्लाह ताला की तरफ से जो उन पर ड्यूटी लगाई जाती है उनकी बजा आवरी के लिए, अल्लाह ताला के हुक्मों की बजा आवरी के लिए। सलामुन, इसमें सलामती ही सलामती है, ये रात सलामती की ही रात है। हिया हत्ता मतला इल फजर, हत्ता के तलुए फजर हो जाए, यानी इशा से लेकर सुबह की नमाज यानी तलुए फजर तक ये रात मुकम्मल सलामती वाली रात है, इसमें सलामती ही सलामती है। तो ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसका जो शान और मकाम है वो 1000 महीने से बेहतर है। अब इस सिलसिले में एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हमारी तो उम्रें बहुत थोड़ी हैं, 50, 60, 70, 80 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो हमसे पहले वाली उम्मतें थी उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थी, 200 साल, 300 साल, इससे भी ज़्यादा। तो उनको बहुत ज़्यादा मौका मिला कि वो अल्लाह ताला की इबादत करके अपने नामा अमाल को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों से भर लें। तो हजूर, हमारी तो उम्र बहुत कम है, तो हम तो इसका मतलब है कि उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया कि मैं तुम्हें एक रात बताता हूँ, वो अगर आप उस रात को पा लें तो आपको 83 साल इबादत का सवाब मिलेगा। तो वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लैलतुल कद्र है। तो दूसरा ये है कि ईद उल फितर है, इसका एक दिन मुकर्रर है। हम सबको पता है कि फ़लाँ दिन ईद होगी। ईद उल अज़हा के बारे में हर एक आदमी को पता है कि फ़लाँ दिन ईद उल अज़हा है, लोग उसके लिए तैयार होते हैं। उसके अलावा अरफा का रोज़ा रखना है, आपको पता है कि अरफा किस दिन होगा। मुहर्रम का रोज़ा रखना है 10 मुहर्रम का, आपको पता है कि 10 मुहर्रम कब है। यानी कि जितने भी अय्याम हैं वो सब मखसूस हैं, वो ज़ाहिर हैं। लेकिन लैलतुल कद्र की इतनी शान, इतनी कद्र व मंज़लत है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि ये कौन सी रात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, यानी कि 5 रातों में से एक रात है। इन 5 रातों में आप अल्लाह ताला की खूब इबादत करें तो इनमें से आपको वो रात मिल जाएगी। और मुफस्सिरीन बताते हैं कि इसका तयन इसलिए नहीं किया गया कि अगर उसका तयन कर दिया जाता तो फिर तमाम मुसलमान उसी रात को इबादत करते, लेकिन उसको मख्फी इसलिए रखा गया है कि अब मुसलमान 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात को बराबर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ और मशगूल रहते हैं। इस तरह मुसलमानों को अल्लाह ताला की इबादत का भरपूर तरीके से मौका मिल जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है। तो लैलतुल कद्र के हसूल के लिए, लैलतुल कद्र को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उस आखिरी अशरे की 5 ताक रातें जो है उनमें लैलतुल कद्र को तलाश किया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और लैलतुल कद्र की जुस्तजू के लिए हमें बहुत ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम लैलतुल कद्र को हासिल कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।